हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पिनवर्म नाम के पेट के कीड़े के इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये जो पिनवर्म है इसे थ्रेडवर्म या फिर सीटवर्म भी कहा जाता है और इसे लोकल लैंग्वेज में चूने काटना भी कहा जाता है। तो ये कॉमनली 5 से 10 साल के बच्चों को इन्फेक्ट करता है। कई बार ये अडल्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है और जब ये इन्फेक्शन होता है तब क्या होता है, आपके गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में खुजली होती है, इचिंग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पिनवर्म इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि ये क्यों होता है या फिर किसे होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तब आपके शरीर के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं या फिर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और इस इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, कौन कौन सी जांच की जाती है, और इस इन्फेक्शन से कैसे बचना चाहिए और इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो अब देखते हैं जब पिनवर्म इन्फेक्शन होता है तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आपके गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में इचिंग होती है, खुजली होती है, और ये जो खुजली है रात में सोने के बाद, सोने के 2 से 3 घंटे के बाद शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो फीमेल पिनवर्म है क्या करती है, रात में आप सोने के बाद गुदद द्वार से बाहर निकलती है और वो एनल रीजन में अंडे देती है। अंडे कहाँ पर देती है? तो एनल रीजन में जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसमें वो अंडे देती है, जिसके कारण आपको रात में खुजली होती है। इसके अलावा ये जो फीमेल पिनवर्म है ये क्या करती है, टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स करती है, जिस कारण भी आपके गुदद द्वार में मोशन पास करने की जगह में आपको इचिंग यानी खुजली होती है। और बहुत ज़्यादा खुजली होने की वजह से, इचिंग होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, दांत चबा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से आपकी नींद भी प्रॉपरली नहीं होती है, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होता है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द हो सकता है या फिर जी मचलाता है, आपका वज़न कम हो सकता है और आपकी भूख भी कम हो जाती है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस दिखाई देता है। तो ये हुए कॉमन सिम्टम्स, कॉमन लक्षण जो पिनवर्म इन्फेक्शन के वजह से दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फीमेल पेशेंट्स में ये जो पिनवर्म है वजाइना में जाकर इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण वजाइना में इन्फ्लामेशन दिखाई देता है, सूजन दिखाई देती है, इचिंग दिखाई देती है, समटाइम्स वजाइना से स्ट्रावर यानी डिस्चार्ज भी दिखाई देता है। तो अब देखते हैं ये इन्फेक्शन क्यों होता है या फिर कैसे फैलता है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी ये एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को फैलने वाला डिसीज है। तो ये कैसे फैलता है? तो जब इन्फेक्टेड व्यक्ति अपनी गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में खुजा लेता है तब क्या होता है, ये पिनवर्म्स के जो अंडे रहते हैं, एग्स रहते हैं, उसके नाखून में डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब ये इन्फेक्टेड व्यक्ति बिना हाथ धोए किसी चीज़ों को छूता है, जैसे कि फर्नीचर हो या फिर वॉल्स हो या फिर कपड़े हो या फिर किसी से हाथ मिलाता है, तब क्या होता है, ये इन्फेक्टेड व्यक्ति ये अंडे वहाँ पे छोड़ देता है।
और जब आप बिना हाथ धोए खाना खाते हो तब ये आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या फिर समटाइम्स इनहेलेशन के साथ यानी सांस लेते वक्त भी ये आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये कॉमनली 5 से 10 साल के बच्चों को कॉमनली होता है और उनके केयर टेकर्स को भी होता है, और समटाइम्स पूरे फैमिली मेंबर्स को ये पिनवर्म इन्फेक्ट करता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपके गुदत द्वार में मोशन पास करने की जगह में खुजली हो रही है तो आपको ज़्यादा नहीं खुजाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या फिर खुजाने के बाद आपको तुरंत हैंड वॉश कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नाखून खाने की आदत है तो इसे भी आपको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपको रेगुलर हैंड वॉश करते रहना चाहिए। आपको रोज़ाना नहाना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी बेडशीट है या फिर ब्लैंकेट्स है इनको धोकर ही यूज़ करना चाहिए और रोज़ाना आपको अपना बेडशीट चेंज करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए, कौन सी जांच कराना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा रात में सोने के 2 से 3 घंटे के बाद खुजा ले रहा है, मोशन पास करने की जगह में इचिंग कर ले रहा है, तो आपको कंफर्म कर लेना चाहिए ये पिनवर्म इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। या फिर आपका बच्चा रात में सोने के बाद जब खुजली कर लेता है यानी इचिंग कर लेता है, तब आप उस रीजन में, पेरिएनल रीजन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको पिनवर्म दिखाई दे सकता है। तो इसका साइज जो है 1/4 इंच से लेकर आधा इंच का ये पिनवर्म आपके आंखों को दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, आपके बच्चे के पेरिएनल एरिया में सुबह में उठने के बाद एक ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाते हैं। उस टेप के अंदर, उस टेप में ये जो पिनवर्म के अंडे हैं, एग है, चिपक जाते हैं और इन अंडों को स्लाइड्स पे ट्रांसफर कर लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तब कंफर्म हो जाता है कि ये पिनवर्म की वजह से हो रहा है। या फिर जो नाखूनों में अंडे हैं उनको भी माइक्रोस्कोप में चेक करके पिनवर्म इन्फेक्शन को कंफर्म किया जाता है। तो अब देखते हैं इसके होम रेमेडीज के बारे में। अगर आपके बच्चों को या फिर आपको पिनवर्म इन्फेक्शन हो जाता है तब आपको जो पपैया सीड्स रहते हैं उसका चूर्ण बनाकर, उसका पाउडर बनाकर, आधे से 1 चम्मच पाउडर आपको हनी के साथ सुबह में खाली पेट लेना चाहिए। या फिर जो कोकोनट ऑयल रहता है उसे आपको अपने बच्चे के पेरिएनल एरिया पर लगाना चाहिए रात में सोने से पहले। इसके अलावा जो छाछ रहती है यानी बटर मिल्क रहता है उसमें हल्दी डालकर आपको इसे पीना चाहिए। तो अब देखते हैं पिनवर्म इन्फेक्शन की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आप इसके लिए कृमिघ्न रस यूज़ कर सकते हो, कृमि कुठार रस यूज़ कर सकते हो, विडंगारिष्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर कंपिलक चूर्ण भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, आपके जो वर्म्स है उन्हें एक्सपेल करने के लिए मदद करते हैं और इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि खुजली होना या फिर भूख कम होना या फिर वज़न कम होना या फिर आपके पेट में जो दर्द हो रहा है, तो इन सभी लक्षणों को कम करने के लिए ये मदद करते हैं। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।